चिट्ठियां हूँ। कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमं विवाह कन्या प्रदास्यहं पितृनातारणाय च कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभम्। कन्यां कनकसम्पन्नां वस्त्राभयामेरुतां ध्यास्वामि विश्ववेत्तुभ्यं ब्रह्मलोकगिगीषया ऋषिः सर्वभूतानां साक्षिणा सर्वदेवता इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। दाताहं वर्णो राजा द्रव्य आदित्य देवतं वरौसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णां विधि कन्यादान महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदव्यदेव योगेन त्वां गृहान् वरोत्तमम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलं
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगत्मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि जीवमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भवतु 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 रघुराई है रघुराई रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हूँ पग धोकर नाव चढ़ई हूँ बिन पग धोए सुन मोर राजा बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हूँ पग धोकर नाव चढ़ई हूँ पग धोकर नाव चढ़ई हूँ तब चरणन की महिमा न्यारी परस पाए पाथर भयो नारी मोरी नैया काठ की नैया ये बेचारी काठ की नैया सगरे कुटुंब की पालनहारी यही सगरे कुटुंब की पालनहारी नौका से ये नार भई तो नौका से ये नार भई तो कित जई हो कहा खई हो नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो पग धोकर नाव चढ़ई हो कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहि तब नाव न जाई वे ज्ञानु जल पाए पखारू होत विलंब उतारहि पारू अति आनंद मति अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा
वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान किए ते, चरणामृत के पान किए ते, कछुक भरोसो पई हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ई हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ई हूँ।
जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन में कहती है कि कोई तीर्थ यात्रा करो, व्रत करो, उद्यापन करो, दान करो, कुछ कर्मों में मुझे साथ लिए रहना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। विवाह हुआ, पत्नी नाराज है तो कहे पंडित जी कहीं हो गया, चलो ऐसे पूजा करो। नहीं, बिना पत्नी कथा धर्मा अस्माणाम प्रवर्तते। गुरु का मतलब होता है गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। तुम्हारी पूजा से क्या मिलेगा? 4,000 दोगे ना, तो हमें झूठ क्यों बोलूँ मैं? आप अपनी पत्नी को, पहले घर की लक्ष्मी बिगड़ जाएगी तो बाहर वाली लक्ष्मी एको काम नहीं करेगी, है ना। पहले घर की लक्ष्मी प्रसन्न होनी चाहिए। तुमने दुनिया को खिलाया तो क्या है, अपने लोग पहले प्रसन्न होने चाहिए, मैं दुनिया वाले तो प्रसन्न नहीं होंगे। तो कोई भी कार्य है बिना पत्नी कथा धर्म अस्माणाम प्रवर्तते, बिना पत्नी के कोई धर्म कार्य नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है, संकट है तो विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तुम्हारे पास भावना बहुत है, परमात्मा जान रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, मैं तो नहीं जान सकता। तो आपके भाव को वो जानता है, इसलिए कहा भावो विद्यतो देवा, भाव से ही परमात्मा है और कोई परमात्मा फिर कहीं मिलने वाले नहीं है। तो उसमें मुझे साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में। दूसरे वचन में क्या कहती है? हव्या प्रदाने रमरान प्रीतिन कव्या प्रदाने यदि पूजयेता वामांग माया मितदा तदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान करो और पितरों के लिए कव्य दान। जब पितर का दान होता तो दक्षिण मुख होकर के दान करते हैं, तो कोई बोल रहा था कि ये तो दक्षिण ही है इधर। अब हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि दक्षिण नहीं है, पहले ही कंपास में देख चुके थे, बार बार कहते हैं। तो ये दक्षिण दिशा की ओर दिया हुआ दान वो पितरों के निमित्त होता है। इस तरह कुशा करके दिया हुआ दान पितरों के निमित्त चला जाता है, भले हम दिशा में चाहे जैसे बैठे रहें। तो देवताओं के लिए ये हो गया, पितरों के लिए ये हो गया, ऋषियों के लिए ये हो गया। इस तरह से उस समय मुझे साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। कोई भी तीर्थ यात्रा हो, व्रत हो, उद्यापन हो, दान हो, हव्य दान हो, कव्य दान हो। कव्य दान सीधा करके ब्राह्मण को दान कर, दान देते समय मन में आ गया तो पंडितवा लूटे जा रहा है तो तुम्हारा धन भी चला गया और धन भी चला गया। बड़े सौभाग्य से धन और बल और जन की प्राप्ति होती है, और उसमें अंकुश मात्र भी दान करते समय दाहिना को दिया तो बायां को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। धन का लोभी सर्प होता है तो मणि को देखता है, निगलता है, फिर उसे ले लेता है। आज अगर वही देवता क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने दिया है, कभी लिया नहीं है। माता पिता पहले क्या करते थे? देते थे, कभी पुत्र से आशा नहीं रखते थे। आजकल तो आशा रखते कि जितना पढ़ाया लिखाया सब कजवा में इसके ले ही लूँगा, इतना लगा है हमारा खर्चा, है ना। तो वो विवाह नहीं होता है। ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जो शिक्षा से मिला, जो नियमतः कार्य हो रहा है उसमें संतुष्ट होकर के कार्य करना, उसी को ब्रह्म विवाह करते हैं। इस तरह से कहती तब मैं आपके वाम भाग में आऊँ। तीसरे वचन में कहते कुटुंब रक्षा वर्णे यदित्तम गोरेया पशूनां परिपालनंचा वामांग माया मितदा तदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है परिवार और गौ सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना स्वीकार करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। पोषण करना मतलब आवाज आ रही है तो कहते 2-4 भैंस बंधी हैं तो कहते कि आज से 4 बच्चा देना। पंडित जी तो कहे हैं, कहने का मतलब उसके अधीन रखना, देख रेख करना। मालिक जब काम करने में लग जाएगा तो फिर वो काम ही करेगा, कोई मालिक नहीं बन सकता। मालिक तो नज़र दौड़ाता है कि हमें क्या, कौन क्या कर रहा है। तो अधीन रखना, अधीन मतलब जब कोई ना रहे तो तुम उसको देखना और उसे सुरक्षित सबका पालन करना, ये मालिक का काम होता है। और बहू क्या मैंने पत्नी कहती है कि उस मुझे अधीन रखना, तब मैं आपके वाम भाग में आऊँ। चौथे वचन में कहती है
आयव्ययो ध्यान धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशं च गृहे निदत्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती कि जो कुछ घर में धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँगा। ये भी बड़ी सुंदर बात है। पत्नी से सलाह लेना चाहिए। हाथी बहुत बड़ी होती है लेकिन उसको संभालने वाला एक अंकुश व्यक्ति होता है। छोटा व्यक्ति ऊपर बैठा रहता है और हाथी उसके कंट्रोल में रहती है। उसी तरह कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। अरे दिल तो भगवान से लगाना चाहिए। तो परिवार में दिल लगाते हो तो टूटबे नहीं करेगा। तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। परिवार में दिमाग लगाना चाहिए कि बहू की क्या आवश्यकता है। पत्नी की जगह माता नहीं ले सकती और माता की जगह पत्नी नहीं ले सकती है। इसलिए अपना अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाते हुए अपने कार्य को संपन्न करना चाहिए। न कोई अपना बहू है न कोई अपना भाई है। जिसकी जो आवश्यकता है उसकी आप पूर्ति करो। यही हमारा कर्म है। और जहाँ अपना पराया का भेद हुआ वहीं से मामला टकराना शुरू। जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। ऐसे सामंजस्य बना के अपने कर्मों को करना चाहिए। और तो क्या कहती, सभी का पालन पोषण करना। ये ऐसे भाव नहीं होना चाहिए अपना ही मान रही। ऐसा कहती है कि मुझे उसमें ये सहभागिता स्वीकार करें। तो पूछना कोई गलत काम नहीं है। अरे कोई कहते कि बिना पूछे काम नहीं करता है। पूछना बड़ी अच्छी बात है क्योंकि घर की लक्ष्मी है, उसकी सहभागिता है। इस तरह से उसे समझा करके अपने कार्य को करना चाहिए। तो कहती तब मैं आपके वाम भाग में आऊँ। 5वें वचन में कहें नारियों के मैं नहीं होते। यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं बावली आदि तैयार करावे उसके प्राण प्रतिष्ठा में मुझे रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वहाँ कुल मिला के पत्नी हमेशा अर्धांगिनी इसीलिए कहा गया है। वो हमेशा साथ में रहना चाहती है और शिवकृत में रहना चाहती है। आप बाहर रहें क्योंकि धन कमाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो प्रेम उतने बना रहना चाहिए। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदज्जाग्र विक्रतम मामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम षष्ठम। 6वें वचन में कन्या कहती है कि आप देश में रहें अथवा विदेश में कोई भी वस्तु को खरीदने अथवा बेचने का प्रबंध करें उस समय मुझे सलाह लेना स्वीकार करें। मैंने पूछने की जरूरत करे तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। 7वें वचन में क्या कहती है, न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवोत्कामनि कामनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम सतम। 7वें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो पर उसको कभी सेवन करने की ना करने की प्रतिज्ञा करे तो आपके वाम भाग में आऊँ। किसी चीज को देखना प्रशंसा करना वो अपराध नहीं है लेकिन उसको पा लेने की चेष्टा रख लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। सुंदर को सुंदर कहेगा और काना को काने कहेगा ना। उसके सामने कहे तो कुछ है ना। लेकिन कोई कहे कि ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए वही आपका अपराध है। जितनी है उतनी में संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह ना करने की प्रतिज्ञा करे तो मैं आपके पास जो हमने सुनाया आपको कुछ समझ में आया पल्ले पड़ा। चलिए स्वीकार है ना। चलो पंडित जी सुनाओ। सदा मदाज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्या सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। मदीय चित्त हमारे चित्त के बाद तुम्हारा चित्त होना चाहिए कि पता लगा कि मैं बता दूं कि किसी को बताना नहीं तो फोन करके फट से दूसरे को बता दिए वही बात। ऐसा चित्त होना नहीं चाहिए और हमारी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना कि मैं कहूँ कि यहीं बैठे रहो तो पता लगा कि रोड की तरफ पहुँच गए। जहाँ खड़ा कर दे जो कहे उसी पर आश्रम पर आनम तज्ञोषित भरना। जब मैं घर पे रहूँ क्रीड़ा मैंने खेलना कूदो शरीर में तेल उठकर लगाओ समाज दर्शन के लिए और समाज मैंने भाई परिवार बंधु के यहाँ जाओ मिलने के लिए जुलने के लिए हंसी मजाक करो। लेकिन जब मैं घर पे ना रहूँ इन सब बातों से मोड़ लेना है फिर किसी दूसरे के यहाँ जाना
श्रृंगार करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने घर में रहो, पराए घर मत जाओ। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञा विना न गन्तव्यं पतिव्रताणे। उद्याने, उद्याने माने बगीचा, मद्यपान जहाँ मदिरा पान करते हो, राजा के द्वार, पिता के गृह, पिता के घर, बिना हमारी आज्ञा के जाना नहीं है। कि पिता खड़ा हो बेटी चलो, तो नहीं, पहले पिता से फिर पति से पूछ करके ही अपने घर को जाना है। और पराये पुरुषों से कभी हाथ हंसी और मजाक नहीं करना है। ये सब बातों को आप स्वीकार करो और आप हमारे बारानी बनो, ठीक है? चलो खड़े हो जाओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। घूमूंगा तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे
जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। तुलसी दल मंजरी भी ताम पूजयामि जगदीश्वर। यज्ञ नारायण भगवान की रावण रामचंद्र की, रावण बिहारी लाल की, स्वामिनी मात की, पार्वती पतये। हमें आशीर्वाद देना और हमारा माल वाले कैमरे पे पीछे चली, पीछे चले आओ भाई, जूते लाइए। मर्जी जलाई ना प्रेम से बना। अच्छा दूसरा बोलिए नहीं जला है दीदी, आप लोग भी देखिएगा। चाहते दी थोड़ा सा और आ जाइए आप। अरे पिघला रहा है, इनको गिरत नहीं है। देखिए इधर, भैया इधर, भैया इधर, दीदी इधर। घी में लगा दे माँ। वेट नहीं लगा क्या है, देखिएगा इधर। नहीं नहीं, मुंह में छुआ के रख, मुंह में छुआ के रख दीजिए, नहीं खाना। दीदी आप थोड़ा सा आगे आइए, छुप रही हैं आप तो। दीदी कल से आगे आई है। अच्छा थोड़ा जूम कर लिया करिए। नहीं है कल बन तिरछा बैठी। भैया हाँ दीदी अभी फोटो ना उसी में घी गरम आप खिलाते रहिए आपको। अभी गर्म
ए आदमी बत्ती बढ़ा भाभी को खिला दो बेटो, भाई खिला दे। बत्ती बढ़ावा नहीं होता ओए तू डालते हैं पीती रहा भर दिया दिया थोड़ी भर एक दार में एक बराबर बेटा ये क्या है साइड में बैठा दीपक यहाँ दही रखो वहाँ अब वो लुका दे लुका दे रुक जाओ लुका ले वो चल लुका दे लुका उधर करिए आगे बढ़ाइए आगे साइड ले ली आरती हाँ क्या हो गया अभी कहाँ हारेंगी हारेंगी। जीत गए अगर चीटिंग ना कर दे अगर कितना सारा करे कुछ भी कर लीजिए। चले रौनक हो गए गुरु इतना की हाँ आलू बंडा हंगरी इतना प्लेट में है दोनों लोग खाएंगे बराबर तुम उधर साइड मैं तो अकेले सोऊंगा कौन अकेले हाँ ये इधर से अब मेरे साइड आ गई है ना। चलो गुरु बस